अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हसन ब्रदर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हसन महमूद। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो है कंप्लीट फिटिंग की मशीन की। मैनुअल मशीन, सिलाई मशीन जो होती है बेल्ट वाली, जिसके साथ एक्स्ट्रा बेल्ट लगता है, एक्स्ट्रा मोटर लगती है, उस मशीन की फ़िटिंग आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आसानी पहुंचती रहे। जी व्यूवर्स, ये इसका टेबल स्टैंड है और ये मोटर है जो हमने फ़िट करनी है, और इसको हमने काटन से निकाला हुआ है। काटन इसका ओपन किया हुआ है। अब आपको इसको हम फिट करके दिखाएंगे। ये इसका स्टैंड होता है, चाइना में फ़िटिंग में आता है इस तरह से। ये भी आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, इसको भी हम आपको बड़ा भी करने का तरीक़ेकार बताएंगे। दूसरे नंबर पे ये इसमें होता है एक दराज। ये इसके पैकेट के अंदर से निकलता है और इसके साथ जो इसकी फ़िटिंग होती है वो दराज के अंदर ये पड़ी हुई है। इसके बाद ये होती हैं इसकी पट्टियाँ। ये छोटी पट्टी होती है इसकी, और जिसके ऊपर पैडल कसा जाता है। ये बड़ी पट्टी होती है और ये इसका पैडल पड़ा हुआ है, नीचे टेबल है। ये निकलता है सामान टोटल ओरिजिनल जेन्युइन टेबल स्टैंड के साथ, जो चाइना का होता है। अब हम आपको मोटर के अंदर से जो जो सामान निकलता है वो भी दिखा देते हैं। जो कॉटन पैक जब आप मोटर लेते हैं तो सबसे पहले ये कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है बीच में। ये मोटर है इसकी। ये इसका बॉक्स होता है, इसका कंट्रोलर। ये इसका पैडल होता है, क्लच। ये इसकी बेस होती है। ये इसकी फ़िटिंग होती है टोटल, जो कि इसके अंदर, इसके डब्बे के अंदर से निकलती है, कॉटन के अंदर से। अगर ये ना निकले तो फ़िटिंग करने में तंगी होती है। उसके बाद ये बेस को और मोटर को कनेक्ट करने वाला बोल्ट होता है इनका। सबसे एंड पे ये इसका बेल्ट कवर होता है। अमूमन तौर पे ये लोग लगाते नहीं हैं, पर अब हम आपको इसको भी लगा के दिखाएंगे। जी व्यूवर्स, ये होता है चाइना का टेबल। ये ओरिजिनल होता है। ये देखें आप, कितनी खूबसूरती वाला टेबल है। ये अगर किसी भाई को चाहिए हो टेबल स्टैंड तो ये हसन ब्रदर से आपको अवेलेबल भी है, आपको मिल भी जाएगा बआसानी। ये हमारे पास है। अगर आपको बिल्टी चाहिए हो तो ये टेबल स्टैंड आपको बिल्टी भी हो जाएगा। जी व्यूवर, जो अब आपको ये स्टैंड छोटा लग रहा है, इसको अब हम आपको बड़ा करने का तरीका बताते हैं। इसको इस तरह से आपने निकाल लेना है। और दूसरे नंबर पे जी इसके अंदर होती है ये इस तरह एडजस्टमेंट अप डाउन की। तो आप इसको फुल अप रख के तो नट लगा दें। जी व्यूवर्स, इस तरह से हम इसको तीनों लगा देंगे। हमने दोनों साइडें कस ली हैं। अब हम आपको इसके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, इसके बाद हमने ये दोनों साइड्स को इस तरह से रख के, तो इसके ऊपर यहाँ पर सुराख होते हैं 2। ये देखें, इसके ऊपर हमने ये कस देना है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह। इस तरह से ये लग जाएगी। इसके बाद हमने इसको सीधा कर देना। अब इसके ऊपर हमने लगानी है छोटी पैडल वाली पट्टी। पट्टी लगाने से पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे पैडल। जी पैडल के अंदर सुराख होता है इधर, और इस सुराख के अंदर लगता है ये पीस। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसने किस तरह से लगना है। बिल्कुल पैडल को हमने रखना सेंटर में, ये सुराख के अंदर लग जाएगा।
और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लग जाएगा और इनके नीचे से बोल्ट कसे जाएंगे। नीचे से भी इसको कस दिया जाएगा दोनों साइडों से। जी व्यूवर, जब हम इसको इस तरह से कस लेंगे दोनों साइडों से तो हमने इसको लगा देना है इस तरह। इसमें दोनों साइडों पे इस तरह से सुराख होते हैं। ये नीचे जेन्युइन फिटिंग में ये इस तरह होते हैं। जो लोकल फिटिंग होती है ना, जो लोकल टेबल स्टैंड बनता है उसमें हमने ये ना अलहदा से लगती है, हमें मिलती है, हमने इसको अलहदा से लगाना होता है। चाइना का जो टेबल स्टैंड होता है जेन्युइन, उसके अंदर ये फिक्स होती है। अब हम इसके ऊपर नट लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ इधर भी लग जाएगा। इसका सेंटर करना ज़रूरी है। अगर आपने इसको सेंटर में करके ना लगाया तो ये जब स्टैंड कसा जाता है तो टेढ़ा हो जाता है। जब हम इसको इस तरह से दोनों कस लेंगे तो हमने स्टैंड को सीधा कर देना। हमारा स्टैंड की फ़िटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम करेंगे टेबल के ऊपर मोटर लगाएंगे। आपको मोटर लगा के दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं स्टैंड की फ़िटिंग कंप्लीट हो गई है। जी व्यूवर्स, अब मोटर की फ़िटिंग से पहले मोटर को हमने असम्बल करना होता है। मोटर इस तरह से खुली होती है, इसकी एक एक चीज़ अलहदा होती है। अब हमने इसको पहले असम्बल करना है मोटर को। तो मोटर की असम्बलिंग से ये होता है, इसमें इसका एल रॉड जो कि इसकी बेल्ट की एडजस्टमेंट करता है। इसकी बैक साइड पे यहाँ पे नट की जगह होती है। यहाँ से ये नट चला जाएगा, इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद इस तरह की वाशल होती है, इसके अंदर ये लग जाएगी यहाँ पर। फिर आती है मोटर। मोटर से पहले लगेगा ये एल रॉड। ये यहाँ पर इस तरह से इस तरह से इसका ये एल रॉड लगने के बाद हमने मोटर को लगाना है और साथ ही एल रॉड के ऊपर हमने ये पीस लगा लेना है। ये इस सुराख के अंदर आ जाएगा और इसी के साथ साथ मोटर अपनी जगह पे बैठती जाएगी। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ये सही नहीं लगेगा। ये एडजस्टर के ऊपर ये लग जाएगा इसका वॉशल, ये इस तरह से कसा जाएगा। एंड पे इसके ऊपर ये इसका नट। ये बेल्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये पहले लगेगी ये वाली वॉशल, फिर ये स्प्रिंग, पहले लगेगी ये स्प्रिंग वॉशल, सॉरी सादी वॉशल। इसके बाद ये लगेगी स्प्रिंग वॉशल। ये लगाने के बाद इसके ऊपर नट आ जाएगा। इसको कसने के बाद अभी हम इसको फुल टाइट नहीं करेंगे। फुल टाइट इसको एंड पे करेंगे, क्योंकि हमने जब बेल्ट लगाना होता है तो फिर उसके बाद मोटर की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो फिर दोबारा खोलना पड़ता है। ये हम नहीं कसेंगे। इसके साथ साथ एक एडजस्टमेंट होती है ये आगे पीछे की मोटर की, इसको हम सेंटर में रख के ये वाला पेच इसका 5 नंबर की हल्की से कस देंगे अच्छी तरह, ताकि ये मोटर अपनी जगह से हिले ना। अब हम आपको इसको टेबल पे लगा के दिखाते हैं। ये होती है मोटर की कसने के लिए जो बीच में से निकलते हैं ना बोल्ट, ये मोटर के साथ ही एडजस्टमेंट, ये मोटर के साथ ही इसके अंदर से निकलती है इसकी सारी एसेसरी। तो ये इसके बोल्ट होते हैं, इनको हमने लगाना है टेबल के नीचे से। ये टेबल में 3 सुराख हुए होते हैं, इनको हमने टेबल के नीचे से इस तरह से लगा देना है। बाकी तीनों भी लगाने हैं।
और इनको हल्का हल्का सा नीचे से हथौड़ी से ठोक देना है ताकि ये बाहर ना निकले। जी व्यूवर्स, इस तरह से ये तीनों बोल्ट लगने के बाद ये मोटर की बेस इधर से बैठ जाएगी, इधर पहले पीछे बैठ गई, फिर इसके बाद ये इधर से आगे से भी बैठ जाएगी। और हमने इसको लगाते हुए ये देखना है कि हमारी जो मोटर की पुली है और ये सुराख जब बेल्ट बीच में चले तो टकराए ना। अभी हमने मोटर को थोड़ा सा आगे करना है। ये देखें भाई तकरीबन बराबर हो गई है ये। इसके बाद हमने इसके ऊपर लगाना है पैडल। पैडल भी इन्हीं बोल्ट के साथ लग जाएगा इस तरह से। अब इनको हमने कस देना है। पहले बड़ी वाशर आएगी, फिर इसके ऊपर स्प्रिंग वाशर आएगी, फिर ऊपर ये नट आ जाएगा इसका। दूसरे नंबर पे जो इधर वाली साइड है इसको भी इसी तरह से कस लेंगे। जी व्यूवर्स, इस तरह से हमने इसकी बिल्कुल ये फिटिंग कर ली हुई है। अब हमने इसके ऊपर लगाना है इसका बॉक्स। इसका बॉक्स हमने लगाना है बेल्ट का जो सुराख है इसकी सीध में बॉक्स लगता है। किसी भी मशीन की आप फिटिंग कर रहे हो ये इसी तरह से लगेगा। इसको हमने बिल्कुल बराबर रख के यहाँ पे हमने स्टैंड की जगह छोड़ देनी है। इसको थोड़ा सा इधर कर देना है। अब हमने इसको यहाँ पे कस देना है। इसके भी पेच मोटर की एसेसरी में से निकलते हैं। जी व्यूवर्स, ये पैडल लगने के बाद भी हमारी फिटिंग हो जाती है कंप्लीट। अब हमने इसके ऊपर लगाना है स्टैंड। जी व्यूवर्स, इसके बाद हमने इस तरह से टेबल के ऊपर स्टैंड को रख देना है। इसके बाद हमने इसको इस जगह पे जो इसकी एसेसरी में से निकलते हैं बोल्ट ये वाले, वैसे यहाँ पे आम जो खड़पेचे होते हैं जिसको लकड़ पेच भी कहते हैं वो भी लग जाते हैं यहाँ पे। जी व्यूवर्स, इस तरह से स्टैंड हमने लगा लिया। इसके बाद हमने लगाना है इसके ऊपर दराज। ये दराज अब हम इसके ऊपर आपको फिट करके दिखाएंगे। जी व्यूवर्स, ये हमने दराज इस तरह से लगाना है मशीन के नीचे। ये इसकी स्लाइड होती है, ये इसके ऊपर जो है ना चलता है। ये इसको लगाने का तरीक़ेकार होता है, हमने ये इसको जहाँ पर भी लगाना है इसको इस तरह से हमने रख लेना है उस जगह पे। दूसरे नंबर पे ये जो स्लाइड है इसकी एक साइड होती है, ये जहाँ पर लकीर है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये फ्रंट वाली साइड। इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रख देना है। दूसरे नंबर पे दूसरी साइड का भी हमने इसी तरह से लगाना है। इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। इन दोनों को हमने लगाना बिल्कुल बराबर है और सीधा रख के लगाना है। अब हम इसके पेच यहाँ पे लगा देंगे। ये सेट करके अब हम यहाँ पे इसके पेच लगा देंगे। लगाओ जी पेच। जी व्यूवर, जब हमने ये दराज लगा दी आप देख सकते हैं। जब हम इसको सीधा करेंगे तो आपको इसको खोल के भी दिखाएंगे। अब इसके बाद हमने लगाना है इसका कनेक्टिंग रॉड। ये होता है इसका कनेक्टिंग रॉड। अब आपको ये लगा के दिखाएंगे। कनेक्टिंग रॉड लगेगा नीचे से इस वाली से इस तरह से, फिर इधर इसका नट लग जाएगा। लगा तो नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे ऊपर वाला लगेगा इस तरह से इधर।
फिर इसके बाद हमने इनका जो क्लम्प होता है उसको लगाना है। इसके बाद ही इसका इस तरह से हमने क्लम्प लगा के इसको फुल कस देना। जी व्यूवर्स, इसके बाद हमारा टेबल स्टैंड कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं, फिटिंग बिल्कुल ओके हुई है जी।